हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल थिंग्स दैट हैपन ओनली इन इंडिया में। इस वीडियो में मैं आपको 19 की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें जो क्वेश्चन गलत पूछे गए हुए हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। और बोर्ड से और इसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत हैं, बोर्ड द्वारा गलत पूछे गए हुए हैं। और आप जब उनका अभी आंसर की आ जाएगी एक दो दिन में, आंसर की जैसे ही आती है आप उनको तुरंत उनको जो कंप्लेन होती है आप कंप्लेन करिएगा क्वेश्चन की। और इससे क्या होगा कि आपके आपके कम से कम 20 से 25 नंबर आपके बढ़ रहे होंगे जो कि सीधा डायरेक्ट आपको फ़ायदा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था 19 की, और मैं दोबारा बताना चाहूँगा 19 की सेकंड शिफ्ट का है ये। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। ठीक है, इसमें अशुद्ध अंश का स्पष्ट की चयन कीजिए था। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे एक खाने का नहीं, खाने का होना चाहिए, मन होता है। तो इसमें दो दो पार्ट, दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, एक क्वेश्चन ही गलत है। और इसको आप चैलेंज करिए, क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं 19 की सेकंड शिफ्ट का कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको सारी शिफ्टों पे करूँगा। थोड़ा सा टाइम लगता है एक्चुअली इनको चेक करने में, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं जब आपके उसका जब मैं एनालिसिस करूँगा कौन कौन से क्वेश्चन गलत पूछे गए हुए हैं तो आपकी भी शिफ्ट का करूँगा मैं। अभी मैं 19 की सेकंड शिफ्ट का कर रहा हूँ। ठीक है, 119 नंबर हम देखते हैं। 109 नंबर है। 100 नंबर ये बॉडमॉस का क्वेश्चन आया हुआ है। और बॉडमॉस का ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन गलत आया हुआ है, क्वेश्चन गलत है ये। ठीक है, इसमें देखते हैं गलत क्यों है, क्योंकि अगर देखिए सबसे पहले बॉडमॉस का रूल होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, 38 माइनस 8/5। तो कितना आ जाएगा ये 38 माइनस 8/5। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है वो बटे में जा रही है। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसके बाद जब इसको 3 से भाग करेंगे, फिर इसको इससे भाग करेंगे, तो वैल्यू पूरी की पूरी नहीं आ रही हुई है और ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ के क्वेश्चंस हैं और इसी तरह मैं सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें हम दो ऑप्शन को बिल्कुल आसानी तरीके से सही कर सकते हैं। जैसे पहला है पहला जो है वो डी ऑप्शन एक सही हो रहा है, लेकिन डी के अलावा यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही हो सकता है। देखिए डी किस तरह सही हो सकता है, एक तो ये यहाँ पर कि एक तो ये रूल लग रहा है कि डी सही हुआ किस तरीके से कि 5 6 7 8 9 और 5 6 7 8, फिर 3 2 3 4 5, और ये इसमें ये क्रम से नहीं बन रहा है, इस वजह से डी ऑप्शन हो गया। लेकिन बी ऑप्शन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बी ही ऑप्शन ऐसा है जो सिर्फ 5 से कट रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 5 से कट रहा है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन भी हो सकता है। तो आप इसको जब चैलेंज करेंगे वहाँ पर तो बोर्ड आपकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और आपको इसके पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। इस वजह से अगर आपका ये क्वेश्चन छूट गया है, नहीं कर पाए हैं, तो आप इसको चैलेंज करिएगा। अगर आपका छूट भी गया है क्वेश्चन, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, फिर भी आप चैलेंज करिएगा। अगर आप जब ये क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो आपको पूरे के पूरे इस शिफ्ट के आपको पूरे के पूरे इसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि इसी तरह का एक क्वेश्चन उसमें था, बैंक पीओ का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था और उसमें बच्चों ने उसका जो कंप्लेन थी जो उसको किया हुआ था, और इसके बाद उन्होंने जो आयोग था उसने सही किया और उसको सही ऑप्शन माना। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या रूल लगा हुआ है। जैसे कि YATTER लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो ये रूल लग रहा है कि ये इधर आ रहा है, ए इधर आ रहा है, यम इधर आ रहा है, और आर इधर आ रहा है, और ई इधर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये रूल लग रहा है और टी को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये रूल लगाएं कि अगर दूसरा पहले पे और चौथा तीसरे पे आ रहा है तो उस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कह दें यहाँ पर कि टी चेंज नहीं हो रहा है, जो यहाँ पर टी है, जो यहाँ पर ये यम, एक मिनट, जो यहाँ पर ये जो यम है, जो यम ए है ये चेंज हो रहा है, ई आर चेंज हो रहा है, और बी डबल टी जो है ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से ये सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल होता है क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे आपने कि आर यहाँ पे आ जाता है, यम यहाँ पे रहता है और बीच का बिल्कुल सेम बना रहता है। तो उसी तरह यहाँ भी हो सकता है कि शुरू के 2 अंक जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, शुरू के 2 अंक और लास्ट के 2 अंक चेंज हो रहे हैं, और बीच के जो 2 अंक हैं वो बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं। तो उस हिसाब से ये इसका सी ऑप्शन भी
सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो जिन लोगों का ये क्वेश्चन छूटा हुआ है वो लोग इसको कंप्लेन कीजिएगा इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन को पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। अभी मैं ये जो पेपर शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं ये 19 की सेकंड शिफ्ट का है। मैं सारी शिफ्टों के पेपर एनालिसिस करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लेन करके या चैलेंज करके, क्वेश्चन को आप चैलेंज करके आप आसानी से अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें गलती ये हुई है, क्वेश्चन सारा कुछ सही है लेकिन इसमें चैलेंज केवल इस बात पे किया जा सकता है कि जो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हिंदी में पूछे जा रहे हैं, यानी हिंदी में आप इंग्लिश क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? आपकी मिसप्रिंट है, आप क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत करिए। हमें नहीं पता है, आप सीधी सी बात बोलिए, हमें नहीं पता है सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है, और ये रीजनिंग है, हम इसमें दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि सॉफ्ट का मतलब मुलायम ही होगा, ज़रूरी नहीं है, और भी कुछ हो सकता है। ये रीजनिंग है, यहाँ पे कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं का अगला क्वेश्चन देखें, ये देखिए, इसमें यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में लिखा, यहाँ हिंदी में लिखा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, यहाँ पर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस केवल इस बेसिस पे कि आप इस पे इतना रिमार्क जो आता है, रिमार्क में इतना लिख दीजिएगा कि इस क्वेश्चन की जो पूरा जो डेटा दिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ है, और इस वजह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस वजह से आप इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के भी आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये सेम एरर इस क्वेश्चन में भी हुई है। इस क्वेश्चन में क्या एरर हुई है, देखिए यहाँ पर इन्होंने सॉफ्ट लिखा, यहाँ पर नरम लिख दिया। ठीक है, आप कैसे सॉफ्ट को आप नरम समझ रहे हो? मुझे पता है, आई नो, मुझे भी इंग्लिश आती है, मैं समझ सकता हूँ कि नहीं सॉफ्ट का मतलब नरम होता है, लेकिन भाई साहब ये रीजनिंग है, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर से इसका मतलब नरम यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, तब भी ये क्वेश्चन सही है। अदरवाइज अगर आप ये बिल्कुल प्योर रीजनिंग अगर इसको समझेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। कथन निष्कर्ष आपने पढ़े होंगे क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में होता है कि कुछ चेयर मेजें हैं, वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं चलता है। रीजनिंग मीन्स रीजनिंग होता है वो, वहाँ पे यहाँ पे नरम होना चाहिए हिंदी में भी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मुझे पूरा डाउट लग रहा है कि आप अगर इसका कंप्लेन करेंगे, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए या आपका गलत हो गया है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कंप्लेन कीजिएगा और आपको इसके पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, जैसे कि देखिए त्रिभुज के बाद चतुर्भुज बना, फिर पंचभुज बना, लेकिन जो अब पिछला त्रिभुज है वो चतुर्भुज की भुजाओं पे आ रहा है। यहाँ पर बेसिकली इसका करेक्ट फिगर जो होना चाहिए था वो इस टाइप का होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए इसका करेक्ट फिगर, ऐसे 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 और ऐसे। इसका जो करेक्ट फिगर है वो ऐसे होना चाहिए था, लाइक दिस, और फिर इसका यहाँ से, और ये इसके अंदर पंचभुज बनना चाहिए। यहाँ पे जो भुजा टच हो रही है ये नहीं होना चाहिए। इसमें इनमें से कोई इसमें जो है ऑप्शन, इसका ई ऑप्शन जो आता है कि इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन होगा। इसमें कोई भी जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से ये भी क्वेश्चन गलत पूछा गया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसमें देखते हैं, अगर इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं, अगर आप इसको ऐसे नॉर्मली देखें तो सोना सही हो रहा है, लेकिन इसका रोना भी सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है वर्ड कौन सा डिफरेंट है, तो यहाँ पे तीनों जो वर्ड हैं वो एस से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन जो ये है इसकी स्टार्टिंग सी से हो रही है। इस वजह से इसमें बी और डी दोनों सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे इस चीज़ के। ठीक है, बोर्ड इस चीज़ को समझेगा और इसके आपको नंबर मिल सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि मिलेंगे ही, लेकिन हाँ, मुझे पूरे पूरे उम्मीद है कि इसके कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं और भी पेपरों की एनालिसिस करूँगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके मैं आपके जब पेपर का एनालिसिस करूँ तो आपको इसका लिंक मिल जाए। ठीक है, 116 नंबर देखते हैं। 116 नंबर में इसमें शीर्ष भी हो सकता है और सतह भी हो सकता है। आप 2 तरीके से सोचिए। शीर्ष को अगर हम 3D में सोचें तो शीर्ष तो 3D पे होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से शीर्ष हो रहा है। लेकिन अगर हम सतह में देखें, बाकी 3 में किसी में एरिया नहीं होता है, बाकी 3 में किसी में
एरिया नहीं होता है, लेकिन सतह में एरिया होता है। सतह जो हो किसी भी चीज़ की सतह होगी तो उसमें एरिया होता है। उस हिसाब से सी ऑप्शन भी सही हो रहा है। अगर डी ऑप्शन देखा जाए तो डी, क्योंकि बाकी तीन 3D में नहीं होते हैं, ये 3D में होता है। शीर्ष हमेशा 3D में होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसके सी और डी दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत डाउटफुल है बच्चों का। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्चुअली कुछ बच्चों का 72 आ रहा है, कुछ लोगों ने 65 भी निकाला हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जहाँ तक, एक तो 65 भी आ सकता है, मैंने 65 को भी समझा है इस क्वेश्चन में कि इसको चलिए मैं आपको पूरा इस क्वेश्चन को डिस्कस ही कर देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो नहीं है कोई? हाँ, एक क्वेश्चन और ये भी है जीएस का। एक्चुअली इसमें इस क्वेश्चन के बारे में मैंने जहाँ तक पढ़ा, अपनी बुक्स मैंने जितनी पढ़ी है, मैंने एक जो पीसीएस की तैयारी के लिए बुक आती है एक, जो है मैंने वो भी पढ़ी हुई है। तो उसमें दसवंत और मीर सैयद अली दोनों का नाम आ रहा है, ठीक है। तो मुख्य चित्रकार के रूप में अब इसमें कौन सा सही होगा ये तो मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आयोग ने क्वेश्चन गलत किया हुआ है और इसमें दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस गलत पूछे गए हैं अदर शिफ्टों में, मैं उनकी भी वीडियो बना दूंगा आपको, जिससे कि जब आपकी आंसर किया है तो आप फटाफट उन क्वेश्चन को चैलेंज कर सकें, ठीक है। तो ओके, बाय।